जहां पर ब्रिटिश कोलंबिया, जहां पर निजर की हत्या हुई, वहां के जो प्रीमियर है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी तरह का सबूत जो है वो हमें नहीं दिया गया था। जो भी चीजें पार्लियामेंट में उन्होंने कही या फिर पब्लिक डोमेन में जब वो चीजें आई तो ऑलरेडी जो जानकारी इंटरनेट में मौजूद थी वही उन्होंने दी, कोई नई जानकारी नहीं दी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके तहत उन्हें जानकारी मिली थी, लेकिन जो बड़ी जानकारी है जिस पर वो इतना बड़ा जो आरोप है वो भारत पर लगा रहे, ऐसी कोई सबूत उन्हें नहीं मिली। अगर कोई देश इस तरह की चीजें करता है और आगे इन सबूतों को लेकर या किसी भी चीज को लेकर साबित करने में यहां पर सक्सेसफुल नहीं होता है तो उन पर किस तरह का एक्शन होगा? और ब्रिटिश कोलंबिया के जो इतने बड़े इल्जाम है उसके बाद क्या ट्रूडो जो है वो मुश्किल में फंसे नजर आएंगे? देखिए, खालिस्तानी समर्थक जो सिख हैं ब्रिटिश कोलंबिया में, उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और होल्ड है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कनाडा एक सॉवरेन कंट्री है, उनकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देखा जाए। किसी की भी अगर हत्या वहां पे हो जाती है, चाहे वो निर्जर की हो चाहे किसी और की हो, तो वो अपने आप को झांकने की तरह, अपनी तफ्तीश करने की तरह वो इस चीज को, कोई 7,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर दूसरा देश है, उसके ऊपर ब्लेम करना और कोई प्रमाण न देना, ये दिखाता है कि जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो कितनी इमेच्योर है डिसीजन लेने में, चीजों को एनालाइज करने में। अगर चीजें कुछ थी तो आपके पास फैक्ट क्या थे? आज तक आप फैक्ट दे नहीं पा रहे हो, केवल वर्बल आप आरोप लगा रहे हो। इन सब का असर ये होगा कि वन बाय वन जैसे भेड़िया आया वाला होगा। तो ट्रूडो, उनकी सरकार और कनाडा जो एक सोवरेन कंट्री है जिसकी साख अभी तक दुनिया में थी, लोगों का विश्वास घटता जाएगा। जो ग्लोबल पॉलिटिकल पावर्स हैं, जो कंट्रीज हैं, वो कनाडा के ऊपर विश्वास करना जो है छोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा विश्वास। और इसका खामियाजा कनाडा को न केवल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वे में भी दिखना शुरू हो गया है धीरे धीरे। अभी बिरला जी थे, हमने न्यूज में देखा, अपने यहाँ की जो बिरला है उन्होंने वहां से सारे बिजनेस समेटने शुरू किए। और राजनीतिक या सामाजिक अस्थिरता अगर किसी देश में आती है तो सबसे पहले पलायन होता है वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट का, वहां के उद्योगों का। और वहां के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी अपने इन्वेस्टमेंट को कनाडा से निकाल के किसी सेफ जगह, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, भारत हो, चाइना हो, कहीं पे भी लगाना शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है। मतलब प्रेशर कुकर की तरह कनाडा एकदम प्रेशर कुकर में बैठा हुआ है, बॉयल हो रहा है। और वो विजिबल जब इनके ऊपर असर पड़ेगा वो दिन दूर नहीं है, जब इनको इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल हर तरीके से जब प्रेशर आना शुरू होगा तब इनको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या लॉस किया है। सर, अगर आगे मैं बात करूं कि कनाडा के साथ जो भारत की द्विपक्षीय व्यापार है क्या उस पर भी असर पड़ेगा? क्योंकि कोई बिजनेसमैन अगर बिजनेस के लिए भी यहाँ पर आता है तो वीजा की जरूरत है और हमने सर्विसेज को बंद कर दिया है। और इससे पहले जब G20 में वो यहाँ आए थे तो फ्री ट्रेड पर बात होने वाली थी और बात एकदम आखिरी छोर पर ही चल रही थी, लेकिन जैसे वो वापस गए उन्होंने इस पर भी रोक लगा दी। तो क्या ये जो द्विपक्षीय व्यापार है, क्योंकि कई अरब डॉलर का ये व्यापार है, तो क्या इस पर भी असर पड़ेगा इन तमाम चीजों को लेकर? बिल्कुल, देखिए एक चीज है, अगर बाइलेटरल रिलेशंस खराब होते हैं तो उसका जो है डायरेक्ट या डायरेक्ट दोनों देशों के बिजनेस के ऊपर तो असर पड़ता ही है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में और भी बहुत सारे देशों के ऊपर असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंडियन ओनर की, टाटा या बिरला की कनाडा में कोई फैक्ट्री है, वहां माल बनता है, तो बहुत सारे अगल बगल के देशों को निर्यात होता है, सप्लाई होती है। ये पूरा एक ग्लोबल नेटवर्क है। असर भारत में भी पड़ेगा और असर कनाडा में भी पड़ेगा, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कौन सी कंट्री इसको झेल जाएगी। भारत के पास ऑप्शंस बहुत है। भारत अमेरिका में या दूसरे और देशों में, यूरोप में या नियर बाई कंट्री में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है। भारत के बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज ड्यू टू सर्टेन रीजन कनाडा में उन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, क्योंकि यूएसए वगैरह में टैक्सेस वगैरह ज्यादा लगते हैं। अगर वो कनाडा से शिफ्ट होते हैं किसी रीजन के कारण, थोड़ा प्रेशर तो जरूर आएगा, लेकिन इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इंडस्ट्री इस कंडीशन में है कि वो इसको मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन कनाडा मेरे ख्याल से मैनेज नहीं कर पाएगा, उनको डेंट बहुत जबरदस्त लगेगा, क्योंकि कनाडा को केवल इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमिकल डेंट नहीं लगेगा, सबसे बड़ा डेंट होता है परसेप्शन का किसी भी कंट्री की। आपके बगल में आप ये देख लीजिए, पाकिस्तान है, आज उसको कोई मतलब भीख तो छोड़िए, भीख और ये सब चीजें छोड़िए, कोई डोनेशन देने को तैयार नहीं है। लोन वगैरह तो छोड़ दीजिए, डोनेशन देने को भी कोई तैयार नहीं है। तो ये जो परसेप्शन होता है, जो इमेज होता है, इसका डेंट जल्दी रिकवर नहीं होता। श्रीलंका एक बार आप देखिए बैंकरप्ट हो गया, श्रीलंका में कोई इन्वेस्टमेंट, इवन अपने शिप्स, श्रीलंका को माल भेजने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में शिप्स नहीं मिलते हैं कि उनको विश्वास नहीं होता भाड़ा उनका मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहेगा। और जिस हिसाब से कनाडा की पॉलिटिक्स चल रही है और वहां की पॉलिटिक्स में 80 के दशक के बाद से जिस हिसाब से खालिस्तानियों ने कब्जे में लिया, देखिए एक चीज बहुत सोचने वाली है। हम लोग अपने देश में चर्चा करते हैं कि जब पॉपुलेशन का डिसबैलेंस होता है, कोई एक पॉपुलेशन बहुत बढ़ने लगती है, अपीसमेंट जी की जी पॉलिटिक्स होती है केवल जीतने के लिए, तुष्टीकरण की। इसका लाइव एग्जांपल आप कनाडा में देखिए कि कनाडा का पूरा सिस्टम, पूरी सरकार किस तरीके से मुट्ठी भर खालिस्तानियों के प्रेशर में आ गई है। 17 कैंडिडेट इनके दोनों पार्टियों में मिलाकर के जीते हैं और धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहे हैं। तो पार्टी वहां पे कोई भी हो, हर पार्टी में ये लोग रहेंगे। फिर गवर्नमेंट के डिसीजंस को ये लोग इन्फ्लुएंस करना शुरू करेंगे। और ऐसे जो छोटे छोटे दल होते हैं जैसे खालिस्तानी हो गए या और कोई उग्रवादी, उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है कि वो वसुधैव कुटुंबकम या पूरी दुनिया की भलाई के लिए वो एक हेल्दी सिस्टम करेंगे। बहुत नैरो माइंडेड वो होते हैं। वो केवल अपने अपनी चीजों के लिए वो पूरे गवर्नमेंट को तहस नहस करते हैं, पूरे सिस्टम को। खालिस्तान भी यही कर रहा है, 2-4 धरने प्रदर्शन करना, लेकिन उसका असर कनाडा की इमेज के ऊपर पूरी दुनिया में पड़ रहा है। इकोनॉमी पूरी कनाडा की सफर करेगी, पॉलिटिक्स और सोशल सिक्योरिटी पूरे कनाडा की वहां पे सफर कर रही है। तो इन चीजों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि ये छोटे छोटे जो गैंग होते हैं, किसी भी देश को अपने यहाँ उभरने नहीं देना चाहिए, नहीं उसका खामियाजा या उसका नुकसान पूरे राष्ट्र को जो है भुगतना पड़ता है।